Now students, today we will discuss the topic subsets of chapter set. So now first topic is subsets. So what is subsets? So sets are basically an organized collection of objects, elements. So students हम already ये पढ़ चुके हैं sets क्या है, basically organized collection of objects, and the objects that a set consists of are known as the elements of the set. और स्टूडेंट्स उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, एंड दीज एलिमेंट कैन बी ग्रुप टू फॉर्म ए सबसेट. अब स्टूडेंट वही एलिमेंट्स एक ग्रुप बना के क्या बनाएंगे स्टूडेंट, सबसेट. क्या बनाएंगे, सबसेट. सो नाम से स्टूडेंट पता चल रहा है सबसेट. सबसेट मींस पार्ट ऑफ ए सेट. सबसेट मींस पार्ट ऑफ ए ओरिजिनल सेट. सो सबसेट इज द smallest part or original part also of the original set, that is called a subset. For example, if A is an element of set A, so student A belongs to A. इसका क्या मतलब था, A is an element of set A, and on the other hand if B is not an element of A, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, if A is an element of set A, it means A belongs to a set A, and if B is not an element of set A, then student कैसे रिप्रेजेंट करते थे, B is not belongs to set A. So the word subset can be correlated with the words like subdivision. So student subset का जो word है वो कहां से आया, subdivision से, सब पार्ट से, सब कॉन्टिनेंट से, etc. So subset mean it is a part of the set. It is a part of the set. So next is a, for example student, what is the possible set of outcomes of a set? Form a rolling a die. For example student ने क्या किया, a die is rolled, and student जब हम die को रोल करेंगे and कौन से आउटकम्स आएंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6. So this is a 1, this is a 2 3 4 5 6. So there are 6 outcomes possible when rolling a die. So now question arises, what is the set of possible even outcomes? अब स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 में से इवन नंबर आउटकम्स कौन सी हैं, 2 4 6. सो कौन से आउटकम्स आएंगी, 2 4 6. सो एलिमेंट्स ऑफ इवन सेट क्या बने स्टूडेंट, 2 4 6, एंड 2 4 6 इज द पार्ट ऑफ ए सेट ए. इट मींस 2 4 6 इज द सबसेट ऑफ ए सेट ए. So AE is the name of a subset, and AE is the subset of all possible outcomes. अब स्टूडेंट में कंडीशन लगाई थी, सबसे पहले क्वेश्चन था सेट ए. सेट ए कहां से आया स्टूडेंट, हमने क्या किया, डाई को रोल किया. सो द डाई को रोल करेंगे, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6, एंड क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द सेट ऑफ पॉसिबल इवन आउटकम्स. सो स्टूडेंट इवन एलिमेंट्स, इवन आउटकम्स कौन सी आई, व्हेन ए डाई इज रोल्ड 2 4 6. सो 2 4 6 जो सबसेट है स्टूडेंट कहां से आया, सेट ए से. कहां से आया, सेट ए से. सो ए इज द सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सेट ए बिकॉज इट कंटेन्स ए कंटेन्स सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए. स्टूडेंट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6, और 2 4 6 सेट ए में भी है. इट मींस 2 4 6 इज अ पार्ट ऑफ ए सेट ए. सो ए इज द सबसेट ऑफ ए सेट ए. सो स्टूडेंट एक पॉइंट नोट करने वाला है, द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब स्टूडेंट जो नल सेट है, नल सेट मींस कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एवरी सेट. अब स्टूडेंट हर सेट का जो एक सब पार्ट होगा वो एम्प्टी सेट और नल सेट जरूर होगा. सो नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. स्टूडेंट ये आपने याद रखना है. सो सबसेट को स्टूडेंट कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल के साथ, लाइक दिस, एंड नीचे ये एक बार लगा देनी है स्टूडेंट. सो सबसेट्स आर डिनोटेड यूजिंग दिस सिंबल. नाउ AE is the subset of A, and how we can denote, we can denote like this, AE is the subset of A. so subset को इस सिंबल के साथ हमने डिनोट करना है, ठीक है स्टूडेंट. सो नाउ हमें क्लियर हो गया, सबसेट इज द पार्ट ऑफ ए ओरिजिनल सेट. ओके, So next example,
डेफिनेशन स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन अब क्या बनी स्टूडेंट, ए सेट ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा सेट है, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। अब स्टूडेंट ए सेट है, वो क्या है, सबसेट। इस सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे ऐसे डाल के ऐसे, और दिस सिंबल रिप्रेजेंट सबसेट। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए स्टूडेंट, बी में भी होने चाहिए। किस में होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट ए का स्टूडेंट वो कहां होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब कब होगा स्टूडेंट, इफ, यदि x is an element, x belongs to a means x is an element of a, so if x is an element of a तो स्टूडेंट वही एलिमेंट किसका होना चाहिए, b का भी होना चाहिए। देन a is a subset of, a is a, excuse me, now if x belongs to a, so x is the element of a एंड स्टूडेंट ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। अब क्या पॉसिबल है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ सेट बी एंड दिस इज अ सबसेट्स ए। अब स्टूडेंट जो सबसेट्स आए वो किससे आए, सेट बी से। सो सबसेट क्या है, सेट ए। सो ए में स्टूडेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये रेड वाला तो है, ब्लैक वाला भी है, और स्टूडेंट ब्लैक रेड भी है। सो स्टूडेंट सबसेट में वो वाला सेट भी आ जाएगा जो ओरिजिनल सेट होगा। एंड मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा, नल सेट और वॉइड सेट इज आल्सो ए सबसेट। नल सेट और दिस इज अ नल सेट, नल सेट और वॉइड सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट, सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट। सो फॉर एग्जांपल ए हैज 4 एलिमेंट्स 2, 4, 6 and 8, and B set has elements 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Then A is a subset of B. Then A is a subset of B because स्टूडेंट A में देखो कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, और वो स्टूडेंट किस में है, B में भी है। वही एलिमेंट सारे के सारे किस में है, B में भी है। तो A क्या बना स्टूडेंट, अब A इस सेट का क्या बना, एक सब पार्ट बना। तो ए क्या बन गया स्टूडेंट, सबसेट ऑफ सेट बी। और स्टूडेंट याद रखना है, नल सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। नाउ ए सेट ए इज सेट टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो क्या होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। एंड बी हैज एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, एंड बी हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल एक्स एलिमेंट, ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। ये फॉर एग्जाम्पल ए हैज एलिमेंट्स 1, 2, 3 and B has element 2, 3, 4, 1, 5. So A में स्टूडेंट कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, और 1, 2, 3 स्टूडेंट B में भी है। तो इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट, B इज ए सबसेट ऑफ B। ये तो हम सबसे पहले देख चुके हैं पिछली स्लाइड में कि सबसेट की कंडीशन क्या थी, जो एलिमेंट A में होने चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट B में भी होने चाहिए। अब स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट की बात क्या है, अब स्टूडेंट सबसेट और प्रॉपर सबसेट में सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ लगे। फॉर एग्जांपल ये ए 1, 2, 3 है और बी स्टूडेंट क्या है, 2, 3, 4, 1, 5. So B A is a part of a set B. It means
ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बी के सारे एलिमेंट भी कहां हो, ए में हो। लेकिन अगर स्टूडेंट बी के सारे एलिमेंट भी अगर ए में होंगे तो स्टूडेंट वो सबसेट होएगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होएगा। तो सबसेट के लिए स्टूडेंट क्या कंडीशन आ गई, सबसेट के लिए क्या कंडीशन आ गई, ए बी का सबसेट भी है और ए बी के बराबर भी हो सकता है। बी के बराबर मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी में एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में भी हो सकते हैं। सो ये कंडीशन है सबसेट की। सो अब प्रॉपर का स्टूडेंट मतलब ही यही है कि प्रॉपर मतलब कि हमने बांटा हुआ है, सारे के सारे एलिमेंट बी के ए में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट, अगर सारे के सारे एलिमेंट बी के ए में हो जाएं तो वो स्टूडेंट सबसेट भी हो सकता है, वो सबसेट भी हो सकता है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर पार्ट तभी होगा जब बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं होगा, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं होगा, मतलब हमने उसको प्रॉपर पार्ट्स में बांटा हुआ है। सो क्या कंडीशन आ गई, ए इज ए प्रॉपर सबसेट। अब स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करना है एंड प्रॉपर सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। सो ए इज ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर उसको सब डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, प्रॉपरली एक सेट को सब डिवाइड किया हुआ है। और जरूरी नहीं है कि दो सेट्स क्या हो स्टूडेंट, बराबर भी हो। मैं स्टूडेंट फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा सेट ले लेते हैं 1 2 और बी स्टूडेंट हमने ले लिया 1 2। अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ए बी का सबसेट भी हो सकता है, क्योंकि ए में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बी में है। ठीक है स्टूडेंट, अब सारे एलिमेंट्स आ गए, ए में वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो बी में हैं। इसका मतलब ए बी का सबसेट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन यहां पे वायलेट कर गई। प्रॉपर सबसेट में ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, ए बी के बराबर भी आ रहा था। तो इस केस में क्या स्टूडेंट, ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए को हमने कंप्लीटली डिवाइड किया हुआ है, तो मतलब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। ओके स्टूडेंट, सो अब क्या डेफिनेशन आ गई, दस इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इट मींस देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स। अब स्टूडेंट वो एक्स जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, सच दैट वो एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 ए को बिलोंग कर रहा है, यहां भी 1 2 3 ए को बिलोंग कर रहे हैं और बी को भी बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन जो 4 और 5 है वो बी को तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इट मींस ए क्या स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट है। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ओके स्टूडेंट, सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेट 1। अब स्टूडेंट सेट ये 1 क्या आ गया स्टूडेंट, इस 1 2 3 का प्रॉपर सबसेट आ गया। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर एक टुकड़ा है, ये सेट है 1 2 3 सेट का प्रॉपर सबसेट है। बट 1 4 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 बिकॉज स्टूडेंट 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। ओके स्टूडेंट, so 1 4 is not a proper subset of 1 2 3 because 4 is not belong. For example, this is a set A, this is a set B. 4 belongs to A but 4 not belongs to B. So in this case 4 is A is not a proper subset of B. So superset. अब स्टूडेंट A आ गया आपका, इसमें ए आ गया प्रॉपर सबसेट। अब स्टूडेंट बी को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट। क्या बोलेंगे,
सुपरसेट, क्योंकि ए का पूरा हमने पार्ट बी से ले लिया है और ए में वो सारे एलिमेंट नहीं है जो बी में हैं, तो कुछ पार्ट है, तो इसका मतलब ए इज कंप्लीटली ए सब पार्ट ऑफ बी। सो बी का बन गया फिर स्टूडेंट सुपरसेट। क्या बन गया? सुपरसेट। ए सेट बी सेट टू बी सुपरसेट ऑफ सेट ए इफ सेट बी कंटेन्स। अब स्टूडेंट क्या होगा? सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। अब स्टूडेंट ये देखिए फिर से, अब सेट बी में ए के सारे एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए में बी के सारे एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट एंड बी इज ए सुपर सबसेट। बी इज ए सुपर सबसेट। ओके स्टूडेंट, ये आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी विद एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखें अब सुपरसेट की। सो ए इज ए प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल ए क्या स्टूडेंट आपका? एक प्रॉपर सबसेट सेट बी का, एंड दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट की? ए और बी सेट दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। दिस मींस ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो प्रॉपर सबसेट की स्टूडेंट कंडीशन ही यही है कि दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है? सबसेट में ए बी के बराबर भी आ सकता है। If X belongs to A, X belongs to B, if then A स्टूडेंट सबसेट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि, अब फिर से देखिए स्टूडेंट, सबसेट और सुपरसेट में ए में स्टूडेंट सारे एलिमेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन बच्चों को रहती है सबसेट और प्रॉपर सेट में। अब स्टूडेंट मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। ए ले लिया हमने सेट 1 2, बी ले लिया हमने 1 2 3। अब स्टूडेंट ए क्या आ गया? स्टूडेंट सबसेट आ गया। वो तो हम पढ़ चुके हैं कि ए बी का एक पार्ट है। ओके स्टूडेंट, एक कंडीशन ये हो गई। ए में वो सारे एलिमेंट हैं जो बी में है। अब स्टूडेंट सबसेट में एक और कंडीशन भी है। फॉर एग्जाम्पल ए में हमने ले लिया 1 2 3 और बी में हमने ले लिया अगेन 1 2 3। अब स्टूडेंट हम ये भी बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि कोई भी जो सबसेट है, कोई भी सेट है, वो अपने सेट का सबसेट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां पे क्या आ गया? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बी में हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट की स्टूडेंट क्या डेफिनेशन आ गई? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ गई, ए में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो बी में हैं। ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 है, लेकिन ए और बी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब हमने उसको कंप्लीटली एक पार्ट में बांटा हुआ है, मतलब प्रॉपरली हमने उसको सबसेट किया हुआ है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की क्या कंडीशन आ गई? एक तो सबसेट होना चाहिए और दूसरा ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, तभी आपका यह प्रॉपर सबसेट बनेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? सो फिर से आ जाओ। इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन्स 2 3 4 1 5. So set A is a proper subset and also set A not equal to B. It means A is a proper subset of set B. Okay student. So A is a proper subset and B is a superset. B is a superset. So another example student, all natural numbers are integers. अब student natural numbers कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स इंटीजर कौन से होते हैं?
फॉर एग्जाम्पल -3, -2, 1, 2, 3, 4 and so on. So all natural numbers are integers. Okay. For example, n is a natural numbers and z is represented by integers. So n क्या आ गया स्टूडेंट? n is a proper subset of, n means natural numbers. Natural numbers are proper subset of set z. फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेट z ले लिया स्टूडेंट, ये क्या आ गया? सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये क्या आ गया स्टूडेंट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब नेचुरल नंबर्स में जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट z में हैं, लेकिन सेट z में जरूरी नहीं कि वो सारे एलिमेंट n में भी हों. इट मींस क्या आ गया? n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ z. n is a proper subset of z. So n is a proper subset and then z is called a superset of n. Okay student, अगर कोई a आपका प्रॉपर सबसेट होगा b का, तो स्टूडेंट b क्या होगा? सुपरसेट. b क्या होगा? सुपरसेट. सो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट सबसेट्स के. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अब स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको यही बोल रहा हूं कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट की जो सबसे बड़ी डिफरेंशिएशन है वो यही है. प्रॉपर सबसेट में कोई भी सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. वो अपने सेट का सबसेट नहीं होगा प्रॉपर सबसेट में. बट इन केस ऑफ सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मीन्स x belongs to A, x also belongs to B. x A को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, वो B को भी बिलोंग कर सकता है. ठीक है स्टूडेंट. एंड सेकेंड कंडीशन, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको एग्जाम में आती रहती है. जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट सुन क्या है? कुछ भी नहीं. अब जो कुछ भी नहीं है वो किसी ना किसी का तो पार्ट होगा, तो हम कैसे याद रख लेंगे? एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब जो एम्प्टी सेट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? हर सेट का एक सबसेट होगा. ओके स्टूडेंट. सो नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट. अब हमने कोई एक फाइनाइट सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल उसके एलिमेंट्स हैं n. कितने एलिमेंट्स हैं? n. अगर फॉर एग्जांपल एक फाइनाइट सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके स्टूडेंट सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n. कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n. वो स्टूडेंट अभी देख लेते हैं. सो हमारी क्या कंडीशन है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स. सो कितने सबसेट बने स्टूडेंट? 2 रेज़ टू पावर n. ये नीचे एग्जाम्पल आ गई. फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सेट ले लिया, सेट S. उसमें एलिमेंट्स कौन से आ गए स्टूडेंट? A एंड B. A एंड B आर 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट S. सो स्टूडेंट कौन कौन से सबसेट्स बने? एक A तो स्टूडेंट बनेगा ही बनेगा, B बनेगा. मैंने फिर से कहा है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. प्रॉपर सबसेट और सबसेट में स्टूडेंट क्या डिफरेंस है? कि जो कंप्लीट सेट है, दिस ए बी, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस ए बी इज ए कंप्लीट सेट ऑफ एस. ए बी इज ए कंप्लीट सेट ऑफ सेट एस. अब ये जो कंप्लीट सेट है स्टूडेंट, ये इस सेट का सबसेट भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है. और नल सेट, ये क्या स्टूडेंट? नल सेट. नल सेट भी इस कंप्लीट सेट एस का पार्ट हो सकता है, सबसेट हो सकता है. हम ऐसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट, ये फादर है, इस फादर के 2 बच्चे हैं ए और बी. अब एक फादर अपनी प्रॉपर्टी इन बच्चों को सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इसको फॉर एग्जांपल 60% प्रॉपर्टी दे दी और बाकी 40% इसको दे दी. तो ये दोनों क्या बने स्टूडेंट? सबसेट बन गए. इस फादर ने इन दोनों को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दे दी, तो इसका मतलब क्या बना? ये दोनों क्या बन गए? ए एंड बी सबसेट बन गए. अब स्टूडेंट कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक फादर है, उसने इस बच्चे को कुछ भी नहीं दिया और इस बी को कंप्लीट सेट दे दिया, कंप्लीट अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट दे दिया. तो
फिर भी यही कहेंगे कि इस ए को इस फादर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो कुछ नहीं है वो भी क्या है स्टूडेंट, एक पार्ट है, सब पार्ट है, वो भी क्या है, सब पार्ट है। क्योंकि स्टूडेंट ये ए स्टूडेंट तो बोलेगा ना कि मेरे फादर ने मेरे को कुछ नहीं दिया, और फादर भी बोलेगा कि मैंने अपने बच्चे ए को कुछ नहीं दिया। सो इसमें जो कुछ नहीं है वो भी क्या है, किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अब इस फादर ने बी को सब कुछ दे दिया, और बी सन भी क्या बोलेगा कि मेरे को फादर ने सारी प्रॉपर्टी दे दी। सो इसका मतलब जो ये सारी प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, एक पार्ट है, वो भी क्या है, एक पार्ट है। सो कुछ भी नहीं और सब कुछ, दीज आर आल्सो सब पार्ट्स ऑफ ए कंप्लीट सेट। सो ओके स्टूडेंट, सो क्या आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट का, क्या आ गया, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये वाला, ये स्टूडेंट क्या आ गया, सबसेट। किसका सबसेट बना, सेट एस का, ये तो बनेगा ही बनेगा। एंड मैंने फिर से कहा एम्प्टी सेट जो कुछ भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट, ये भी इस सेट का क्या स्टूडेंट, एक सबसेट है। ये 2 पॉइंट्स तो आपने याद रखने ही रखने हैं स्टूडेंट, ठीक है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड वॉइड और नल सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए सेट। एंड बाकी स्टूडेंट ये जो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ये जो सेट बना रहे हैं वो तो स्टूडेंट आपको नजर आ ही रहे हैं, ये क्या दोनों, ये सबसेट्स हैं, ये क्या है, सबसेट्स हैं ए और बी के। सो स्टूडेंट कितने अब सबसेट्स बने, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। सो 2⁻² इज इक्वल टू 4। सो अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे ए कॉमा बी, तो स्टूडेंट उसके सबसेट्स कितने बने, कितने बने, एक बना नल, एक बना सेट ए, दूसरा क्या बना सेट बी, तीसरा क्या बना सेट ए बी। और स्टूडेंट ये सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो स्टूडेंट किसके पार्ट हैं, सेट ए कॉमा बी के। अब 1 2 3 4 कितने सबसेट्स बने, 4। तो कितना आ गए, 2 एलिमेंट थे ए और बी, सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, 4। सो क्या प्रूव हो गया, 2⁻² इज इक्वल टू 4। इफ सेट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, तो सबसेट्स कितने बने, 2⁻² इज इक्वल टू 4। अनदर एग्जांपल एक और ले लेते हैं स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इफ सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 2 4 6। अब स्टूडेंट इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, एक 2 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, 4 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए, 6 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि 2 4 6 आर द पार्ट्स ऑफ set 2 4 6. So 2 4 6, this 2 4 6 is also a part of the set A. 4 6 is also the part of a set 2 4 6. 2 6 is also the part of a set 2 4 6. और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बता दिया है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो 2 4 6 है ये सबसेट भी क्या बनेगा स्टूडेंट, इस सेट का एक पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। और जो नल है वो भी क्या बनेगा, इस सेट का एक पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक पार्ट, एक सबसेट बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 सबसेट बन गए। सो स्टूडेंट एलिमेंट कितने थे, 3 एलिमेंट थे। सो 2⁻³ क्या बन गया स्टूडेंट, 8। सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए, 8। सो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, इफ सेट कंटेन्स n elements then total number of subsets form 2⁻n. So if set contains n elements then total number of subsets form 2⁻n. Okay स्टूडेंट इस लेक्चर को हम यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ओके।